तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशन का एक्सरसाइज 3B का बेसिक कंसेप्ट विथ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। बोले तो लास्ट वीडियो तक एक्सरसाइज 3A तक हमने क्या करें, स्क्वायर वाले फॉर्मूलेज को डिस्कस करें ना, होल स्क्वायर वाले, राइट। और अब हम जो डिस्कस करने वाले वो क्यूबिक वाले फॉर्मूले होने वाले। तो क्यूब वाले फॉर्मूले, होल क्यूब वाले फॉर्मूले, वो सारी चीज़ यहाँ पे जितने भी क्यूबिक से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारे हम यहाँ पे आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम मेरी वीडियो को कोशिश कीजिए आप हमेशा नंबरिंग वाइज से देखिए, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, रट्टा मार रखा है, वो आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब है। दैट इज a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आपके पास a प्लस बी रहता है। आप इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं लाइक दिस। ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में ये जो 3ab है उसे आपको इससे भी मल्टीप्लाई कर देना और इससे भी मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में b और बीच में प्लस हो जाएगा, है ना। अब फिर इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और b का स्क्वायर हो जाएगा। तो कभी ये वाले फॉर्मूले की नीड पड़ेगी तो कभी इस वाले फॉर्मूले के एक्सपेंडेड फॉर्म में। हालांकि इसका यूज़ करेंगे तो भी एक ही बात है, इसका यूज़ करेंगे तो भी एक ही बात, नो प्रॉब्लम। बट जब हमें रिजल्ट लिखना होता है तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखते हैं, तो इस तरीके से नहीं छोड़ते हैं। तो जनरली मैं इसको अप्लाई कर लिया करूँगा, ठीक है। चलिए सिमिलरली आपके पास सेकेंड फॉर्मूला है, दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब, और वो आपको पता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आपके पास a माइनस b का रहता है, राइट। अब चलिए यहाँ पे माइनस 3ab दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन, तो ये आ जाएगा आपके पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर भी आएगा, और जब इससे इसको करेंगे तो प्लस आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है, अब की बार ये वाला प्लस आ जाने वाला है। तो ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म में फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले आपको याद हो गए। चलिए तीसरा और चौथा जो फॉर्मूला है आपके पास वो थोड़े से इसी का रेसिप्रोकल का करवा के दिखा देता हूँ लाइक दिस। अगर आपके पास a है और यहाँ पे इसी का रेसिप्रोकल है 1 में a है, तो a प्लस 1 में a का जगह होल क्यूब करता हूँ तो इसको a मानना, इसको b मानना और इसी फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दीजिए लेट से। तो ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब करेंगे तो 1 में क्यूब और प्लस में 3 मल्टीप्लाई a की जगह a ही है और b की जगह 1 में a है, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब a प्लस बी, तो ऐसे ही रहेगा 1 में a इस तरह। यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपको रिजल्ट दे देंगे a का क्यूब प्लस में 1 में a का क्यूब और प्लस में 3 और ब्रैकेट में 1 प्लस में a प्लस में 1 a। बताइए समझ में आती है बात? डन है। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पे आपको अभी क्वेश्चंस हम करवाएंगे और वहां से फिर आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, यहीं पे आपको बस नेगेटिव देखने को मिलेगा और कुछ खास नहीं रहने वाला है ना। तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस 1 में a का क्यूब और ये हो जाएगा माइनस का 3 और ब्रैकेट में a माइनस 1 में a। बिल्कुल वही चीज़ कर दिया, बस मैंने माइनस 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 लगा दिया है। आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से तब भी आपको वही चीज़ मिलेगी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, फिफ्थ पार्ट पे। यहाँ पे आपको अभी आपने यहाँ पे जो जितने भी फॉर्मूले देखे वो क्या होल क्यूब है, पूरे का क्यूब है। बट आपके पास ऐसे फॉर्मूले भी देखने को मिल सकते हैं, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब और सिक्स्थ में a का क्यूब माइनस b का क्यूब। बताइए कोई प्रॉब्लम? देखिए यहाँ पे a प्लस बी का जब क्यूब रहता है तो आपके पास a प्लस बी और ब्रैकेट में आपके पास रहता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस का a भी। ये आगे पीछे मिल सकते हैं आपको, माइनस a भी बीच में दे देंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर बाद में दे देंगे, तो उससे डरना नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी तो अलग ब्रैकेट में रहने वाला ही है, अंदर इसको a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा मिल सकता है, ये आगे पीछे लिखा मिल सकता है, तो डरना नहीं उससे, ठीक है, नॉर्मल बात है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपके पास a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का ही a भी रहता है, और ये भी आपको आगे पीछे लिखा हुआ मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आती है बात? डन है। तो ये कहानी है आपके पास। एक ये याद करना है, ये वाले जरूरी नहीं हो बार बार आपको रट्टा मारो उनको, है ना। सिर्फ समझ लीजिए एक बार कि दोनों में क्या पैटर्न है। जब अलग अलग क्यूब रहता है तब अलग अलग क्यूब रहता है, प्लस वाले में ये वाली ब्रैकेट प्लस और माइनस वाले में माइनस रहता है, अंदर ए बी में चेंज रहता है, बस वो एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। प्लस वाले माइनस रहता है और माइनस वाले में प्लस रहता है, बस हो गया यार, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ पे 2ab नहीं होता, बस 2 नहीं होता, a भी होता है। चलिए लास्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3ab
इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है और वो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है। तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास वो थोड़ा सा लंबा सा रहता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। नॉर्मली इसको हम यूज़ करेंगे, बस इसके पैटर्न को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी मेमोराइज हो जाएगा, राइट। चलिए, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन निकल कर आता है कि बताइए अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तो बस आप कुछ मत कीजिए, आप मुझे प्रूफ करके बताइए कि ये जो a क्यूब है और प्लस में b क्यूब है और प्लस में c क्यूब है वो 3abc के इक्वल है। ये आपको प्रूव करना है। ये चीज़ आपके पास गिवन है और ये चीज़ आपको टू प्रूव में है। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने ये वाला आइडेंटिटी याद कर लिया तो ये चीज़ आप ऐसे हंसते खेलते प्रूव कर दोगे। बताऊँ कैसे? देखिए, आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे पुट कर दिए 0। a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा? 0। और ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। चाहे अंदर कितनी ही बड़ी नंबर हो, समझ में आ रही बात? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 0। तो समझ में आ गई ना बात? ये पूरे किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। तो ये जो माइनस का 3ab है उसको मैं इधर भेज दूंगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 3ab। देखिए हो गया प्रूफ। ये वाला इधर रह गया और ये वाला इधर आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये तो एक तो आइडेंटिटी से याद करके रखा तब आपने प्रूव कर दिया। दूसरा भी तरीका है और वो तरीका है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, a प्लस बी प्लस सी गिवन है तो किसी भी एक को उधर भेज दिया, तो b प्लस सी इधर रख तो a को उधर भेज दीजिए, माइनस का ये आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का ये आ गया, किसी को भी एक को भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो b प्लस सी आप दोनों साइड क्या कर दीजिए? होल क्यूबिक कर दीजिए। यहाँ तो b प्लस सी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर देता हूँ क्यूब और इधर भी कर देता हूँ क्यूब, है ना। ऐसे बोल दीजिए क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक है, या फिर टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये वाला नहीं तो वो वाला लगाऊंगा मैं, एक्सपेंडेड फॉर्म वाला। ठीक है, तो यहाँ पे a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर और इज इक्वल टू में क्या रहेगा? a का क्यूब, लेकिन माइनस का, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना a को, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करने वाला है, तो माइनस का a का क्यूब आ जाएगा। अब इसको क्या करिए? अंदर ले आइए, है ना। इसको क्या कर दीजिए? अंदर ले आइए। ये आ जाएगा प्लस का a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में ये क्या आ जाएगा आपके पास? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के c का क्यूब, है ना। और प्लस में ये क्या बच जाएगा मेरे पास? 3b स्क्वायर c और प्लस में 3bc स्क्वायर और इक्वल टू में क्या बच जाएगा मेरे पास? 0। अब आपको नोटिस क्या करना है उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने ये चीज़ तो प्रूव कर दिया, अब ये जो चीज़ है उसको क्या करना है? इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फटाफट पहले कॉमन ले लेते, कुछ ना कुछ पता चली जाएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा a का क्यूब फिर b का क्यूब और प्लस में c का क्यूब। इन दोनों में से 3bc कॉमन ले लीजिए, प्लस में आ जाएगा 3bc और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके पास? b प्लस सी। क्या बच जाएगा? b प्लस का c। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नॉर्मली आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो यही चीज़ निकल कर आते हैं आपके पास डायरेक्टली। अब इसको क्या कीजिए, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब प्लस में 3bc नहीं रखिए, और b प्लस सी देखिए अभी हमने यहाँ से निकाला था ना, b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, है ना। यहाँ पे हमने a उधर भेजा था, b प्लस सी इक्वल टू किसके इक्वल आया था? नेगेटिव ऑफ a के। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए नेगेटिव ऑफ a। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब और माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का abc आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? और इक्वल टू में क्या बचेगा? फिर 0 तो आ ही रहा है, यहीं से चलता हुआ आ रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था। अब इसको माइनस का तो उधर भेज दिए, प्लस का हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब और उसको इधर भेज देंगे तो 3abc। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आपके पास पर्टिकुलरली आया तो बताइए सर हम ये वाला फॉर्मूला लगा के 0 पुट करके तुरंत ये निकाल दें या फिर इतना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस को हम फॉलो करें? तो बताते हैं आपको, डिपेंड करेगा वो मार्क्स पे। अगर आपके पास 1 मार्क्स में तो मैंने आपको जो बताया वो कर दीजिए, और 2 मार्क्स में आया 3 मार्क्स में आया तो आपको ये थोड़ा सा लंबा वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। ये आपके पास 7 मैंने आपको बता दिए 7 फॉर्मूलेज क्यूब वाले। अब इन्हीं के बेस्ड पे मैं आप लोगों को सॉल्व्ड एग्जांपल्स करवा देता हूँ जिससे आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हो जाए और अब एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करने लग जाए, राइट। चलिए इसको एक बार फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए क्वेश्चंस, जहां पे आपके पास सबसे पहले बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सपेंड करने के लिए। एग्जांपल नंबर 1 का है और वो आपके पास 3a प्लस का 2b का होल क्यूब और इसी का ही सेकंड वाला पार्ट है आपके पास 5x माइनस 3y का होल क्यूब। तो ये बिल्कुल ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करने हैं ना।
आपको बहुत अच्छे से पता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab वाला नहीं, मैं 3a² बी प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद लिख रहा हूँ एक्सपेंडेड फॉर्मूला। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि बाद में वैल्यू पुट करने के बाद भी आपको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली यही लिख दे रहा हूँ। अब चलिए ए की जगह क्या है 3a का क्यूब, तो यहाँ पे रख देंगे 3a का क्यूब, प्लस में बी की जगह क्या है 2b का क्यूब, तो 2b का क्यूब, प्लस में 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई b, तो b की जगह कितना 2b है। तो आपको समझना ये वाला a है और ये वाला b है, और वैल्यू पुट कर देनी पूरी, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को, और बीच में प्लस 3 मल्टीप्लाई a की जगह 3a और मल्टीप्लाई b का स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर है। लीजिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 और a का क्यूब जरूरी यहाँ पर लगाना है, a का क्यूब, ठीक है, सिंपली ए नहीं छोड़ना आपको। प्लस में ये आ जाएगा 8b का क्यूब, प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 और a का स्क्वायर हो गया, और ये भी यूं ही रह गया बीच में प्लस। इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 3 जा 9, 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 9 4 जा 36, a आ जाएगा और ये आ जाएगा b का स्क्वायर, खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए सेकंड पार्ट को भी ऐसा ही, बस a माइनस बी के उससे फॉर्मूले से खोल देंगे, और उसमें माइनस का ही प्रॉब्लम रहने वाला है, मतलब नॉर्मली, ठीक है। तो समझिएगा a का क्यूब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a का क्यूब मतलब 125x का क्यूब, कोई प्रॉब्लम, बीच में माइनस, b का क्यूब मतलब 27y का क्यूब, ठीक है, फिर बीच में माइनस 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर मतलब 25x का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में y का मतलब b का मतलब 3y, ठीक है, बीच में आ गया, फिर प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई a यूं ही रखना है आपके पास, और मल्टीप्लाई b का स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर हो गया। देखिए वैल्यूज पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं करा, यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आ जाएगा 125x का क्यूब माइनस 27y का क्यूब माइनस 25 तिया 75 तिया है ना, 3 तिया 9, 25 9 225, 225 एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस का 9 पचे 45 तिया 3 पचे 15 9 है ना, 15 दे 5 तिया 15, 15 दे 135, तो ये आ जाएगा 15 में 135 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, समझ में आ गई बात। तो ये कहानी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 बोले तो एग्जाम्पल नंबर 1 की, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर इनको करना हो तो। बाकी ये सबसे बेसिक वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इसी के बेस्ड पे हम आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे, और वहाँ पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आपके पास जो है, जो सेकंड एग्जाम्पल है, बड़ा ही मस्त एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में एक्स है, और इज इक्वल टू में मिक्स फ्रैक्शन में कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं, और अपने को पहले नंबर में फाइंड आउट करना है x माइनस 1 बाय एक्स, और दूसरे नंबर में फाइंड आउट करना है x का क्यूब माइनस 1 अपॉन में x का क्यूब। बताइए कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो चीज़ है, और ये तो इक्वल तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसकी अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन ब्रेक कर दूँ तो 2 जो 4 1 5/2 आ जाएगा, है ना, तो 5/2 ही लिख लेता हूँ। अगर मुझे x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना, अगर मुझे x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है 3a में स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगाकर आप निकाल सकते हो x माइनस 1 बाय एक्स की, या फिर क्यूब वाला भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो इसके लिए। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे पता चलेगा। ये जो x है वो दोनों टर्म के नीचे है, क्या इतनी बात समझ में आती है? तो थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ इस तरीके से, और 1 के भी नीचे आ गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस 1 बाय एक्स बचा ना, और इसकी वैल्यू दी हुई है ये वाली। अब बस आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बता दीजिए कि क्या मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया हुआ है कि x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू गिवन हो, तो x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? 3a में एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, है ना। चलिए तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए स्क्वायर वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, क्यूब वाला भी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्यूब वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्यूब वाले की वैल्यू नहीं पता आपको, तो स्क्वायर वाला ही यूज करूंगा मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, लेट से इस तरीके से लिखूंगा मैं, ये आ जाएगा a का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर, और प्लस में 2a भी करूंगा, सिर्फ 2 बचेगा, पता है ना क्यों? नहीं पता, 3a देख के आइए, इसको करेंगे तो आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय में 4। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर, 2 उधर भेज दूंगा, 25/4, और आ जाएगा माइनस का 2, एलसीएम लेके सॉल्व कर दूंगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की स्क्वायर, और ये कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएगा, 1 4 जा 2, ये कितना बना लेगा 17, 17/4, है ना, 1 4 जा 4 2 जा 8, 17/4। अब हमने निकाल लिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 17/4 है। अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है, यहाँ से x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर
और माइनस का 2 बचेगा। पता है ना क्यों? क्योंकि सिंपली इसकी वैल्यू मालूम था, यहाँ से निकालने की जरूरत पड़ी ना यहाँ पे पुट करने के लिए। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। अब ये आ जाएगा कुछ इस तरह के, इसके जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 17/4, ये आ जाएगा 17/4 और इसके बाद -1 लेकर एलसीएम सॉल्व कर दीजिए इसको फटाफट। ये कहानी दिखाएगा कुछ ऐसे, और ये दिखाएगा 4 है ना, और ये दिखाएगा आपके पास 17, बीच में -4 दूनी 8 दिखाएगा। चलिए कितना बच गया यहाँ पे, 8 और 9 17 होता है, तो 9 बचेगा 9/4। अब हमें चाहिए x - 1/x की वैल्यू, तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 9/4, और हमेशा किस में ब्रेक होता है, प्लस माइनस में। चलिए अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, प्लस माइनस 9 का 3 होता है स्क्वायर रूट और 4 का 2 होता है, तो प्लस माइनस में 3/2 जो है आपके पास वो आंसर निकल कर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अब चलते हैं कहाँ पे, इसकी वैल्यू निकाल दिया हमने +-3/2। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, चलिए अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब जो हमने निकाला है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आती बात? ठीक है, चलिए तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं, समझ में आ जाएगा आपके पास। अब अभी जो मैंने आपको 7 फॉर्मूले बताए उनमें से अप्लाई करेंगे, और देखिए हम अपने को क्या चाहिए, x³ - 1/x का क्यूब। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है आपके पास, वो सिंपली अगर देखा जाए तो x - 1/x का अगर मैं होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो उसमें ये वाले टर्म देखने को मिलेगा, a का क्यूब - b का क्यूब, और किस में देखने को मिलेगा, है ना। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपली उठाता हूँ x - 1/x और क्यूबिक का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये आ जाएगा क्यूब का फॉर्मूला। और इसका भी फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपके पास, a का क्यूब -b का क्यूब -3 बाहर रहेगा और ब्रैकेट में x - 1/x बचेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अपने को x - 1/x के होल क्यूब के वैल्यू चाहिए, तो ये वाली चीज़ चाहिए अपने को, ये वाली इसकी वैल्यू चाहिए, तो अपने को इसकी वैल्यू भी मालूम है, और यही यहीं पे आपके पास सेम चीज़ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, ये ब्रैकेट वाले या फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो 2 है हमारे पास, एक प्लस का भी है एक माइनस का भी। तो अब यहाँ पे इस केस में आपको केस बनाकर करना पड़ेगा, केस 1 व्हेन x - 1/x इज इक्वल टू प्लस का 3/2, और दूसरा केस बनाएंगे जब -3/2 होगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए प्लस का 3/2, जब मैंने प्लस का लिया, और ये आ जाएगा क्यूब। इसकी वैल्यू तो अपने को निकालना ही है, बीच में -3 और इसके जगह पे 3/2। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये आ जाएगा आपके पास 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 8 इज इक्वल टू x का क्यूब -1/x का क्यूब, और ये आ जाएगा आपके पास -9/2। ये माइनस का इधर ले आइए, आपके पास प्लस का बन जाने वाला है, राइट। और इसको भी हम सॉल्व कर देंगे तो x का क्यूब -1/x का क्यूब, इसी की तो वैल्यू चाहिए अपने को, राइट। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 27, प्लस में आ जाएगा 2 4 9 6 36, कितना आ गया 7 6 13 3 2 3 5 1 6, 63/8 वैल्यू निकल कर आ गई। ये वैल्यू तो तब आया जब हमने इस वाले की वैल्यू क्या माना है, पॉजिटिव ऑफ x 3/2। अब केस 2 बना देंगे यहीं पे, और इस केस में आपके बार कह देंगे कि x - 1/x की वैल्यू 2 आई थी ना, एक प्लस का एक माइनस का, आपके बार में -3/2 लूँगा, और कुछ नहीं करना, इसी में वैल्यू पुट कर देने। तो इसके जगह -3/2 पुट करेंगे और ये आ जाएगा क्यूब, और इज इक्वल टू x का क्यूब -1/x का क्यूब, उसके बाद आ जाता है आपके पास -3, अच्छा पुट ही कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, -3 और इसके जगह फिर से -3/2, ये आ जाएगा -27 8 है ना, दोनों का क्यूब करना होता है। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस बनाएगा, ठीक है। चलिए एक बार सॉल्व करके लिख ही देता हूँ मैं, पहले इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 9 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसको इधर ले आया तो माइनस का 27/8 और माइनस का 9/2 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब -1/x का क्यूब। इसको सॉल्व कर देंगे, ये क्या था आपके पास, दोनों सिर्फ प्लस के थे, ये भी प्लस ही होंगे लेकिन माइनस का साइन रहेगा, तो 63/8 नेगेटिव का आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हमारे पास इसी के ही कितने वैल्यू आ गए, दो, एक प्लस का 63/8 और एक माइनस का 63/8। बताइए कोई प्रॉब्लम? इसको इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर रखा है, इससे इसको डिवाइड करके, है ना। पहले आपके पास क्वेश्चन को लिख ले, फिर रिमाइंडर को, फिर आपने जिससे डिवाइड करा था उससे, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल आपके लिए पहले ही बता रखा है मैंने आप लोगों को, आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम कहाँ पे, अब चल देते हैं, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास, देखते हैं। शायद इस एक्सरसाइज में आपके पास ज़्यादा एग्जांपल्स गिवन नहीं है, 4-5 एग्जांपल हैं बस, है ना, 5 एग्जांपल्स हैं। चलिए तो देखते हैं थर्ड में क्या कहा जा रहा है।
तो एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है एक्स का स्क्वायर है प्लस में 1/25 एक्स का स्क्वायर है इज इक्वल टू 8 3/4 है। तो इसको कुछ नहीं करना आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में ले आएंगे और अपने को वैल्यू चाहिए इसकी, अपने को वैल्यू चाहिए इसकी। तो आपको बस यही नोटिस करना है कि किसका क्यूब क्या गया होगा, एक तो x का और दूसरा 1/5x का। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एक तरीके से इनडायरेक्टली आपको x + 1/5x की वैल्यू चाहिए बस। मतलब ये इसको अगर मैं क्यूब कर दूँ तो ये आ जाएगा, तो एक बार इसकी वैल्यू पता चल जाएगी ना तो बात बन जाएगी। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये आपको जो दिया है वो स्क्वायर वाला दिया है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्यूब वाला करने आ गए हैं तो आपको स्क्वायर वाला कंसेप्ट पता होना ही चाहिए, बोले तो 3 आपको पता होना ही चाहिए, तब जाकर आप इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पे नोटिस करें तो ये क्या दिया हुआ, स्क्वायर वाले का फॉर्मूला दिया है और ये कैसे आया, x + 1/5x का होल स्क्वायर किया होगा तब जाकर ये वाले वैल्यू जो आएगा, क्योंकि a² + b² तभी तो आएगा, है ना। और आपको पता होना चाहिए, अब इसका मैं खोल देता तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में 1/25x का स्क्वायर है ना, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² प्लस में 2 × a के जगह पे x है और मल्टीप्लाई b की जगह पे 1/5x है। अब आपको पता है हमें वैल्यू किसकी गिवन है, इसकी गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x + 1/5x, मेरा ये टारगेट क्या है, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब स्क्वायर को भी उधर भेजूंगा मैं, पहले इसको सॉल्व कर दूँ, इसके जगह कितना आ जाएगा, ये इसको ब्रेक कर दूंगा तो आ जाएगा 43/8 है ना, 8 × 40 = 43। चलिए 43/8 नहीं सॉरी 5, ये नीचे 5 आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है सॉरी। चलिए अब यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, x को उड़ा दीजिए, क्या बचा 2/5 बचा, सॉल्व कर दिए कितना आ जाएगा 45/5 आ जाएगा, काट दिए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया x + 1/5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब आप क्या कीजिए, x + 1/5x का स्क्वायर उधर भेज दिए, अंडर रूट में आ जाएगा 9 और ये आएगा प्लस माइनस में, भूलना नहीं है। तो आपने इसकी वैल्यू क्या निकाल दी, +-3, इसकी वैल्यू क्या निकाल दी, +-3। अब आपको इसी का क्या कर देना, क्यूब कर देना, क्यूब करते आपके पास, अब आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो हमने निकाल दिया इसकी वैल्यू और वो कितनी आ चुकी है आपके पास, +-3, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास दो केस बनाने पड़ेंगे, केस 1 में 3 लेंगे प्लस का और केस 2 में माइनस का 3 लेंगे, बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इनको एक बार, ताकि अभी मैं इसको कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो नॉर्मली मैं क्या करूँगा, क्यूबिक बोथ साइड कर दूंगा, x + 1/5x = 3 लूँगा। यहाँ पे केस 1, ये केस 1 कर दूंगा, केस 1 मतलब मैंने इसकी वैल्यू क्या ले ली, 3 ले ली, इसको ले लूँगा, क्यूबिक बोथ साइड करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूबिक बोथ साइड ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्यूबिक कर देंगे कुछ इस तरीके से और इस तरीके से, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा मैं सिंपली, a + b का होल क्यूब का, तो ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब करूँगा तो 1/125x का क्यूब आ जाएगा, है ना। इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा और बीच में आ जाएगा +3a, a का मतलब x मल्टीप्लाई b का मतलब 5x, 3ab और ब्रैकेट में a + b मतलब यही चीज़ रहेगी, बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, क्लियर है। और इज इक्वल टू में कितना रहेगा आपके पास 27, क्योंकि 3 का क्यूब कितना था 27। अब यहाँ पे देखिए अपने को इसी की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ही रखता हूँ मैं और बाकी सबकी वैल्यू आपको मालूम ही होगा, पुट कर दीजिए फटाफट, ठीक है। प्लस में यहाँ से x चला गया, 3/5 बचेगा और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आपको मालूम है ना, क्या कंसीडर करा हमने, 3 लिया, पहले केस में क्या लिया 3 लिया, राइट। चलिए ये आ जाएगा x का और इक्वल टू में कितना है 27, ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस में 1/25x का क्यूब, 1/125x का क्यूब और इसको उधर भेज दिया तो 9/5 आ जाएगा, 27 में से माइनस कर दीजिए 9/5, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 27 × 25 = 125, 135, 7 × 35 के पास बच गए 3, 5 × 10 = 13, 135 माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 9, कितना बचा 9 कम कर देंगे 26, 126/5, बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो ये आ जाएगा आपके पास x का क्यूब प्लस में 1/25x का क्यूब इज इक्वल टू 126/5, एक वैल्यू निकाल दी हमने, एक वैल्यू निकाल दी हमने 126/5। अब अपने को दूसरी वैल्यू निकालनी है और उसको अब की बार हम क्या करेंगे, इसके जगह पे ये वाली जो वैल्यू है उसके जगह क्या करेंगे, माइनस का 3 लेंगे। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी सॉल्व कर देते फटाफट। और अगर आप नोटिस करें ना तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, पहले एक बार केस 1 ले लीजिए। अब केस 2 में क्या करना है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल रखनी है, माइनस के, और फिर से क्यूब करनी है। तो यहाँ पे ये वाला प्लस का आ जाएगा और ये वाला प्लस का रहेगा, ठीक है, प्लस का 3 ये भी यहाँ पे बिल्कुल सेम ही रहेगा, बट इसका जब क्यूब करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। ये केस 2 करवा रहा हूँ मैं, ये इसी की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही रहना है, ये ऐसे ही रहना है, इसके जगह आपके ऊपर -3 पुट करेंगे और इसको माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 9 होगा, उधर चला जाएगा तो आपके ऊपर प्लस का होगा, इधर वाला इधर आ गया तो प्लस का हो गया, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का आ जाएगा, 135 9 कितना हो जाएगा 144 आ जाएगा 144। तो आपके बार इसका आंसर कितना आ गया 144। तो दो वैल्यू आ गए, एक तो ये आया ही आया और 144 डिवाइडेड बाय 5, ये दो वैल्यू आ जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? बताइए भाई, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 126/5 आया है और दूसरा वाला माइनस का 126/5 आया, माइनस का 126/5 आया। जस्ट लेट मी चेक, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक करा ना फिर से, ये वाला माइनस का 27 था तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस का ही रहेगा। बेसिकली माइनस का था तो प्लस का ही रहेगा ऑफकोर्स, और प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 126 बचेगा, माइनस का 126/5 आएगा, माइनस का 126/5 आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। थोड़ी सी यहाँ पे ये वाला मैं माइनस लेना भूल गया था इसीलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, और अगर आप नोटिस करें तो पिछले दो क्वेश्चन से क्या आ रहा है, अगर मैं प्लस वाली वैल्यू ले रहा हूँ तो प्लस का आ रहा है, माइनस वाली वैल्यू ले रहा हूँ सेम आ रहा है और माइनस का आ रहा है। तो यहाँ से आप एक छोटा सा ट्रिक बना के याद रख सकते हैं कि कभी आंसर गलत आया तो एक बार हम जरूर उसको देखेंगे। पता चल गया, नॉर्मल है। चलिए, तो ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास अभी दो क्वेश्चन और हैं, तो चलिए फटाफट उसको भी हम क्या करते हैं, निपटा देते हैं भाई, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए फटाफट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, कहता है फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में सारे फॉर्मूले को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है। 2x प्लस का 3y और ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा, क्या दे रखा है 4x की स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस का 9y का स्क्वायर। अगर आप नोटिस करें 9y का स्क्वायर, तो ये क्या है, a प्लस बी है, फिर ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है और माइनस का ये भी है। तो आपको पता चल गया होगा किसका फॉर्मूला है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, और वो होता है a प्लस बी और a का स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे ना, मतलब पहला उठाएंगे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा उठाएंगे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे बाय इंस्पेक्शन, तो उससे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये, आप डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में लिख दीजिए, बस आपको क्या चाहिए ए और बी, और ए पहला है ये दूसरा है, खत्म बात। ए की जगह रख दिया 2x का क्यूब और बी की जगह रख दीजिए 3y का क्यूब, खत्म बात। तो आ जाएगा ए का क्यूब 8x का क्यूब और प्लस में बी का क्यूब मतलब 27y का क्यूब, लीजिए आंसर आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी है क्या? हाँ सेकंड पार्ट भी है, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्या आ जाएगा x माइनस 3/x और ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर 3 प्लस में 9/x की स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? फिर से यहाँ पे देखा तो ये किसका फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। देखिए a माइनस बी पहले लिखा हुआ है, फिर a स्क्वायर लिखा है, फिर a भी लिखा है, फिर प्लस का b स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छे से नोटिस कीजिए। अब आपको a और b पहले से यहाँ पता चल गया, तो फटाफट a का क्यूब कर दीजिए माइनस का b का क्यूब कर दीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो आ जाएगा a का क्यूब x का क्यूब माइनस b का क्यूब करेंगे 27/x का क्यूब, आंसर ले जाइए। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो आ जाएगा 2x प्लस 3y है ना, और प्लस का 4z, और दूसरे वाले ब्रैकेट में शुरू हो जाता है, दुनिया भर के टर्म्स हैं तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4x की स्क्वायर प्लस में 9y का स्क्वायर प्लस में 16z का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 6xy है, और इसी ब्रैकेट में आगे और भी हैं। कहाँ गया भाई, 6 नहीं है 16 है, सॉरी ए नहीं, चेक कर लो एक बार, हाँ 6 ही है, फिर माइनस का 12yz है, फिर माइनस का 8xz है, ठीक है ये चीज़ है। और अपने को बोला क्या है, अपने को सिंप्लीफाई करने को बोला है। तो अगर आप इसको नोटिस करें तो क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी है, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और ये किसके इक्वल होता था, याद कीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 7th फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया माइनस 3ab। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, ए बी सी की वैल्यू पता कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, खत्म बात, ठीक है। तो ए बी सी यही होता है, तो a की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए 2x का क्यूब प्लस में b की वैल्यू आ गई 3y का क्यूब प्लस में c की वैल्यू आ गई 4z का क्यूब, लीजिए माइनस का 3 मल्टीप्लाई a की जगह 2x मल्टीप्लाई b की जगह पे 3y और मल्टीप्लाई में 4z, इसको सॉल्व कीजिए आंसर ले जाइए। ये आ जाएगा 8x का क्यूब प्लस में 27y का क्यूब प्लस में 64z का क्यूब माइनस 3 दूना 6 3 18 चौक 72 72xyz। बताइए कोई प्रॉब्लम? बताइए, नॉर्मल है, क्लियर है, डन है। तो ये कहानी है आपके पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ सोल्ड एग्जाम्पल का
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप एक न्यू स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।